हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 22 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 22 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें हमारा 23वां क्वेश्चन है, जिसमें बेटा सूत्र यूज होगा। जैसे गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है। 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसकी वेलोसिटी दे रखी थी 2 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, और q इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होगा। b पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। b बराबर μ0/4 क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। कितना होगा बेटा, क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा बराबर 90 है, तो क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब वैल्यू लगा देंगे। μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, क्यू की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻19, वी का मान 2 गुणा 10⁻6 और आर का मान कितना है 0.5 गुणा 10⁻⁻10। ठीक है, 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26। 26 में से 6 कम कर देंगे, कितने बचे 20। 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25, 10 दूनी 20। ठीक है बेटा, 2 का इसमें गुणा कर दिया। 3.2, 20 से 20 घातें हट जाएंगी, इसका पॉइंट हटा देंगे, तो इसमें एक अंक बाद इसमें 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। 25 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12.8 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। इसके बाद बेटा 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में कहा बेटा 2 गुणा 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, तो त्रिज्या कितनी है बेटा 2 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। क्यू का मान उतना ही है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और वेग कितना है बेटा 24वें में 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। वेग दे रखा है 3 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड। बी पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसी सूत्र से निकालेंगे। ठीक बेटा, जैसे उसमें वैल्यू रखी थी सेम। 25वां क्वेश्चन है, एक हीलियम नाविक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड लगते हैं। समय कितना लगता है 2 सेकंड। त्रिज्या कितनी है 0.8, तो आर की वैल्यू बेटा 0.8 मीटर, टी कितना है 2 सेकंड। बी पूछा है, और हीलियम के लिए क्यू होता है 3.2 10⁻⁻19। हीलियम ही तो बोला है उसने, और हीलियम के लिए क्यू कितना होता है 3.2 10⁻⁻19। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकालेंगे। बी बराबर μ0/4 क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बेटा समय दिया है टी बराबर 2 सेकंड, तो इस फॉर्मूले को हमें समय के पदों में ले जाना है। तो वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो वी की जगह पे लिख देंगे आर ओमेगा। ठीक है, आर से एक आर कट जाएगा, तो क्यू ओमेगा अपॉन आर, तो ओमेगा बराबर 2πn रखेंगे, इसकी जगह 2πn, एन का होता है 1/t, तो क्यू इंटू 2π अपॉन आर टी। तो ये फॉर्मूला हमारा किसके पदों में आ गया, आवर्तकाल के पदों में। ये फॉर्मूला आवृत्ति के पदों में था। ठीक है, ये रेखीय वेग के पदों में, ये कोणीय वेग के पदों में। तो उसने आवर्तकाल दिया है हमें, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 10⁻⁻7, क्यू का मान 3.2 10⁻⁻19, ये 2, पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू रख देंगे 0.8 और टी की वैल्यू रख देंगे 2। 2 से 2 हट जाएगा बेटा, ये 0.8 से 3.2 काट दो, क्या बार कट गया 4 बार, तो इधर बचा 4, इधर बचा 3.14। ठीक बेटा, 19 और 7 कितनी हो गई 26, 4 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया 12.56 गुणा 10⁻⁻26 टेस्ला। इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है,
त्रिज्या इतनी और 2 सेकंड का समय लगे तो सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। तो इसे सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो बेटा, मी नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू 2 पाई/RT था। 2 पाई से ये 4 पाई काट दो बचा क्यू, ये RT है। क्यू की वैल्यू रख दो 3.2 10⁻⁻19। आर की वैल्यू 2 रख दी, टी का मान रख दिया। ठीक है, 0.8 से इसे काटो, 4 बार कट गया ये, और 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट जाएंगे। तो म्यू नॉट 10⁻⁻19 टेस्ला ये सिद्ध भी हो गया। ठीक है, अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम का एक आवेश 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी समतल में गति कर रहा है। इस समतल में आवेश से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा आवेश की गति की दिशा के लंबवत है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो क्यू कितना है 5 × 10⁻⁸। तो क्यू की वैल्यू रख देंगे बेटा 5 × 10⁻⁸। ठीक है, 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेग कितना है 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻2 मीटर बी पूछा है। तो यहाँ से निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻7 हो गया। क्यू का मान 5 × 10⁻8, वी का मान 10⁻6, आर का मान 50 × 10⁻2 है, तो स्क्वायर कर देंगे 50 × 10⁻2, 50 × 10⁻2। ठीक है, 8 50 × 10⁻2। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 8 में तो 6 घटाए -2 बचे, 50 का 50 में गुणा कर दो 2500 हो गया। 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 2 से 2 घात ही कट गई। 10⁻2 10⁻2 ये हट गया। ठीक है, तो 10⁻7 बचेगा केवल, भट्टे में 10⁻2 बचा, माइनस का 2। 2500 को हमने 25 × 10⁻2 लिख दिया, तो 2 से 2 घातें हट जाएंगी। 25 यहाँ से पॉइंट हटा के 1 घात इधर बढ़ा दी, तो कितनी होगी 8। 25 से 50 को काट दिया, कितना हो गया 2 × 10⁻8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र तल के समांतर लंबवत ऊपर की ओर होगा उसका डायरेक्शन। 27वां है 10 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाली कक्षा में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है बी। त्रिज्या कितनी है आर 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन की चाल पूछी है, तो वी पूछा है यहाँ पे हमें। तो त्रिज्या है 10 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदल लेंगे 10 × 10⁻⁻10 मीटर। बी कितना है 6.4 × 10⁻2 वेबर/मीटर²। क्यू का मान है ये, वी पूछा है। तो यहाँ निकाल लेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम वी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान रख देंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है 6.4 × 10⁻2। तो 6.4 × 10⁻2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻7। क्यू का मान 1.6 × 10⁻19। वी हमें ज्ञात करना है। आर कितना है 10 × 10⁻10, 10 × 10⁻10। ठीक है, अब 10 का 10 में गुणा कर दो, कितना हो गया 100। 10 और 10 कितने हो गए 20। ठीक है बेटा, यहाँ से 1.6 से 6.4 क्या बार कट जाएगा 4 बार कट गया। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें करेंगे 4 का 100 में होगा 400। 10⁻2 इधर 10⁻6 बचे, कितने बचे 6। ठीक है, तो 10 2 0 से 2 घातें कम हुई, 4 बचे। 10⁻6 इधर 5 अंदर कर दो, बट्टे में आ जाएगा क्योंकि गुणा में यहाँ पे, तो बट्टे में आ जाएगा। ऊपर ले जाएंगे घाता तो 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 28वां है 3.14 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 10⁻12 चक्कर प्रति सेकंड, ये आवृत्ति का मान होता है। चक्कर प्रति सेकंड किसका मान होता है आवृत्ति का। वृत्ताकार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए।
तो अभी हमने आवृत्ति के पदों में फॉर्मूला निकाल के बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में। आर बराबर 3.14 एंगस्ट्रॉन है, एंगस्ट्रॉन को मीटर में 3.14 गुणा 10⁻⁻10 क्यू का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन का मान है 10⁻12 चक्कर प्रति सेकंड। बी पूछा है, तो पहले चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। बी बराबर μ0/4 क्यू इंटू 2πn/r। तो μ0/4 का मान 10⁻7, क्यू का मान 3.2, 10⁻⁻19, ये 2, पाई का मान 3.14, एन का मान है 10⁻12। ठीक है, चूँकि एन की वैल्यू कितनी है 10⁻12 चक्कर पर सेकंड। आर की वैल्यू है 3.14 गुणा 10⁻10। 3.14 से 3.14 कट गया, पाई का मान रखा था ये। इधर कितना बचा 2, 2 का मल्टीप्लाई 3.2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6.4। 19 और 7 कितनी होगी 26। 26 में से 12 कम कर देंगे, 26 में से 12 कम करेंगे कितनी बचेंगी 14। और 14 में से ये 10 घाते ऊपर ले जाएंगे, तो 10 घाते ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी। 14 में 10 और घटा देंगे कितनी बचेंगी 4। तो ये हो जाएगा 6.4 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, वेबर/मीटर स्क्वायर। इसके बाद बेटा ये फार्मूला यूज होंगे, जैसे लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0 NI बराबर μ0 NI/L। अनंत लंबाई की प्रणालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकालेंगे, जहाँ पर n होती है फेरों की संख्या, I होती है धारा, L होती है लंबाई, और स्मॉल n है प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। 2 मीटर लंबी प्रणालिका में 1000 फेरे हैं, तो लंबाई कितनी है 2 मीटर। L बराबर है 2 मीटर, फेरे कितने हैं 1000। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 10 एम्पियर। बी पूछा है। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर μ0/4 NI/L। तो μ0/4 की वैल्यू रख देंगे 10⁻7। 4 तो ये है ही, पाई की वैल्यू 3.14 और एन की वैल्यू कितनी है 1000। आई का मान कितना है 10, एल की वैल्यू कितनी थी 2 मीटर। तो एल का मान रख देंगे 2। 2 से 4 क्या बार कटेगा 2 बार। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर दो, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 6.28 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 0, तो 10⁻7 ये, और ये 4 0 की 4 घातें जरिए 10⁻4। 7 में से 4 घटा दो कितने बचे 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 6.28 10⁻3 न्यूटन/एम्पियर इंटू मीटर। 31 एक प्रणालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एल कितना है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा प्रणालिका की लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 10⁻2 मीटर। त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10⁻2 मीटर। इसमें तार के 5000 फेरे हैं। 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो धारा कितनी प्रवाहित करनी है I 0.4 एम्पीयर की। बी पूछा है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रणालिका के केंद्र पर B1 बराबर μ0/4 NI/R। तो यहाँ से हम प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। और फिर कहा है उसने सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ जो B1 का मान निकल के आएगा वो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से B2 निकल आएगा, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है। तो प्रणालिका की लंबाई कितनी है 1 मीटर। ठीक है, और इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुणा 10⁻2 मीटर।
तार के प्रत्येक 800 फेरे की 5 परतें हैं। फेरे कितने हैं? 800। परतें कितनी हैं? 5। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पीयर। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो क्या बेटा, सभी परतों के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, परतें कितनी थी? 5। तो 5 परतों के लिए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा 5 इंटू म्यू नॉट बट्टे 4 पाई NI अपॉन L। अब बस मान रखने हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10⁻⁷, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू कितनी है? 800, और आई की वैल्यू कितनी है? 5, और एल की वैल्यू कितनी है? 1। एल का मान 1 ही है, तो एल की जगह ही करके देंगे। ठीक है, 5 का 4 में 4 का 5 में गुणा कर दिया, कितना होगा? 20। इसका इसमें गुणा दो, 8 5 40। इसका इसमें गुणा कर दो, 8000 हो गया। 1 2 3 4, 4 से 4 घातें कम हो गई, 3 बची। और इसका इसमें गुणा कर दो, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। एक परिनालिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इस तार के 300 फेरे लपेटे गए हैं। यदि परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हो तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B इतना। लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फेरे कितने हैं? 300। तो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। 15 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। एन कितना है? 300। बी कितना है? 1.25 गुणा 10⁻⁻2 वेबर बट्टे आई पूछा है। तो परिनालिका के केंद्र के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NI अपॉन L। बस आई ज्ञात करना है हमें यहाँ से। तो बी की वैल्यू रख देंगे 1.25 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷, 4 पाई की वैल्यू 3.14, एन का मान कितना है? 300। आई ज्ञात करना है, एल का मान रख दिया 15 गुणा 10⁻⁻2। 15 से इसे काट दो, क्या बार कट गया? 20 बार। ये माइनस की 2 घातों का इसमें गुणा कर दिया, 2 और 2 कितनी हो गई? 4 घातें हो गई। इसका इधर इस पूरी संख्या को इधर पक्षांतर करते हैं तो बट्टे में आ जाएगा। ये आ गया बट्टे में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के अपनी धारा निकल आएगी 5 एम्पियर। कितनी आएगी? 5 एम्पियर। यही ऐसी क्वेश्चन है, यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है तो इसमें भी वही कहानी की है। लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर, 50 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणा 10⁻⁻2 है। तो चुंबकीय क्षेत्र 4 गुणा 10⁻⁻2 न्यूटन बट्टे एम्पीयर इंटू मीटर है। जबकि उसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 8 एम्पीयर की। फेरों की संख्या क्या होगी? फेरों की संख्या पूछिए। तो चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई NI अपॉन L। बी का मान कितना है? 4 गुणा 10⁻⁻2। म्यू नॉट बट्टे 4 पाई 10⁻⁷ है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 है। एन आई कितना है? 8, और एल कितना है? 50 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, ये 4 से ये 4 काट दिया, 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, और इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका इसमें, तो ये पूरी संख्या इधर आ जाएगी। इसका इसमें गुणा हो जाए 50 गुणा 10⁻⁻2। अब 8 का इसमें गुणा कर दिया, 25.12 10⁻⁻5, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। माइनस की 5 घातें ऊपर ले आओ, किसकी होगी? प्लस की। 5 में तो 2 घटा दो, कितनी बची? 3। तो ये बचा 50 बट्टे 25.12। 10⁻3 को हमने ये 3 जीरो के रूप में लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 50,000। इसका भाग दे दो, कितना आ गया? 1990। ठीक बेटा, इस वीडियो में हमने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। ठीक बेटा, आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।